हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना नया टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक कहते हैं इंग्लिश में। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है बच्चों, इसको समझ लीजिए। क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निर्माण, ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा पैदा होना। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। चलो लिख लेते हैं इसको हम। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा को दाएं तरफ प्लस चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। जी हाँ, देखें उदाहरण के लिए देखते हैं बच्चों। उदाहरण के लिए देखेंगे। पहला उदाहरण देखेंगे। जब कार्बन को वायु की ऑक्सीजन में जलाया जाता है, जब कार्बन को वायु की ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो CO2 गैस बनती है। CO2 गैस बनती है तथा लगभग 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखें, यह है कार्बन जब वायु की ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा, जब इसको इसमें जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो CO2 गैस का निर्माण होगा और इसमें क्या उत्पन्न होगा बच्चों? इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। कितनी ऊष्मा? लगभग 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये तो समझते ही है कि जब कार्बन जो है ऑक्सीजन से अपक्रिया करती तो CO2 गैस बनती है। फिर भी हम थोड़ा समझा देते हैं। कार्बन पर +4 का आवेश होता है
और जो ऑक्साइड पर -2 का आवेश होता है, मैंने कहा था C के नीचे C लिखेंगे, O के नीचे O लिखेंगे, और जो O पर जो चार्ज होता है वो C के नीचे आता है और C का चार्ज इस पे जाता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब चूंकि दोनों में सम राशियां होती हैं तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जैसे ही, तो इधर बचेगा C और इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। और भी इसको उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा देखेंगे। जब ले लीजिए, जैसे प्राकृतिक गैस होती है बच्चों, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मेथेन। जब मेथेन को वायु के साथ में जलाया जाता है तो देखें जरा क्या निर्माण होता है। जब ऐसे लिखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है। मेथेन, इसको CH4 कहते हैं, होता है, मेथेन होता है। जब मेथेन को ऑक्सीजन O2 के साथ जलाया जाता है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और क्या बनता है बच्चों, CH4 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और देखें बच्चों, CO के पास जाएगा और यहाँ से क्या निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा, और H भी O के पास जाएगा और किसका निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा, और इसमें अत्यधिक ऊष्मा भी निकलेगी। इसमें अधिक ऊष्मा का निर्माण होगा। इसको बैलेंस कर लेंगे। C का देखें एक ही परमाणु है, O के कितने हैं, 3 हैं, इधर कितना हो रहा है, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। इधर देखेंगे H का कितना है, 2 है, इधर 4 है, इसमें हम 2 बढ़ा देंगे और इसमें भी क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे। तो देखिए अब C का कितना 1 हो गया, H के 4 हो गए, और O के देखेंगे 2 ये हैं और 2 ये हो गए, और यहाँ पे मैंने 2 बढ़ा दिया तो बैलेंस हो गया ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, एक उदाहरण और लेंगे। जो बच्चे श्वसन जो होता है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है बच्चों। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और CO2 गैस का निर्माण करेगा, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, और इसमें ऊर्जा भी निकलती है। इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो सभी में ऊष्मा और ऊर्जा का निर्माण तो होना ही है। बैलेंस कर लेंगे इसको। इसमें C के कितने हैं, 6 परमाणु हैं, इधर 6 बढ़ा देंगे। इसके बाद देखेंगे H का 12 है, यहाँ पे देखें कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम 6 बढ़ा देंगे। तो देखो H का बैलेंस हो गया 6 दूनी 12, और इधर कितना 12 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया C का। O का देख लीजिए 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना 6 का 2 में जो है गुणा करेंगे 12, और इधर कितना 6 18, इधर कर देंगे आप कितना हो जाएगा, 6 ये है और 6 दूनी 12, 6 हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें लिख लेंगे, इसमें लिख देंगे सभी दहन अभिक्रियाएं
सभी दहन अपक्रियाएं, एक नोट के रूप में लिख लो बच्चों, एक नोट के रूप में लिख लेंगे इसको, ठीक है। सभी दहन अपक्रियाएं, नंबर 1 डाल देंगे इसको, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। जितनी भी दहन अपक्रियाएं बच्चों, सभी की सभी कैसे होती हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती हैं। जहाँ पे किसी पदार्थ को जब जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें ऊष्मा 100% निकलेगी, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाना, और एक और ले लो, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना के साथ जल की अपक्रिया कराना, जल की अभिक्रिया, जल की अपक्रिया कराना भी क्या है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी जितनी भी रिएक्शंस आपको बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें हम जो है आपको एक अपक्रिया ये दिखाते हैं अभी, बिना बुझा चूना की, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार और दिखाते हैं आपको इसको। ये देखिए, CaO की अपक्रिया जब जल के साथ कराते हैं, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है, बिना बुझा चूना कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जल है। इसकी अपक्रिया जैसी कराएंगे हम, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं बच्चों। और इसके साथ में अत्यधिक ऊष्मा का निर्माण होता है, अत्यधिक ऊष्मा का निर्माण होता है, अधिक ऊष्मा निकलती है। वही चूना है बच्चों जो हम कलई करने के काम आता है घरों में। जब इसको पानी में बुझाया जाता है तो देखते हैं अपन लोग कितने एकदम तरीके से वाष्प निकलती है और वो धुआं धुआं हो जाता है ना। वो बहुत ही खतरनाक ऊष्मा होती है। अगर उसमें आप अपने हाथ लगा देंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब लिखते हैं, अपन पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको बच्चों एंडोथर्मिक कहते हैं, इसको एंडोथर्मिक कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, लिख लेते हैं इसको हम, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है हमको अलग से। क्या देनी पड़ती है? अभी क्या करते थे, उत्पाद बनता था, उत्पाद के साथ में ऊष्मा का निर्माण होता था। कौन सी अपक्रिया में? ऊष्माक्षेपी में। और ऊष्मा शोषी का मतलब ये क्या करेगी? अवशोषित करेगी ऊष्मा, तभी उत्पाद का निर्माण करेगी। ठीक है ना। उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा को दाईं ओर माइनस चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। जी हाँ, देखें उदाहरण के लिए देखेंगे नाइट्रोजन N2 तथा O2 ऑक्सीजन के मिश्रण को 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है जिसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। जी हाँ बच्चों, देखें नाइट्रोजन की अभिक्रिया करा देंगे हम। N2 की अभिक्रिया किससे करा देंगे? N2 की अभिक्रिया O2 से करा रहे हैं बच्चों। कहोगे कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हैं और इसको गर्म कर रहे हैं, तब जाके क्या बनता है? NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO। इसको बैलेंस करेंगे, इधर 2 बढ़ा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। N के 2 परमाणु हो गए, O के 2 परमाणु हो गए बच्चों। यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और लिख देंगे कितनी ऊष्मा बन रही है? 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। और मैंने अभी बता दिया इस अभिक्रिया में ऊष्मा दाईं ओर माइनस चिन्ह से लिखा जाता है। जी हाँ, माइनस चिन्ह से लिखा जाता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? ये अभिक्रिया आपको समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।